कहती हमने पढ़ा भी लेकिन ये बातें तो मैं कि ये लदुनी इल्म है, ये कुदरत से इल्म है, लेकिन मसल शक्ल से सिख है वो गुफ्तगू कर रहा है ना निजामुद्दीन औलिया से मोबाइलाइज। तो मैं क्या सरदार साहब जो ये तो मुसलमान है, सैयद अहले बैत है, आप इनसे गुफ्तगू कर रहे हैं, आप इनसे गुफ्तगू कर रहे हैं, तो आप कलमा क्यों नहीं पढ़ते? बताता ना मैं किसी मरीज को हाथ नहीं लगाता ना, मैं बंदा खुद ही हाथ लगाता, मैं नहीं लगाता ना मरीज को, तो लिहाजा आप हाथ रखें। उसने ऐसे हाथ रखा तो मैंने ऐसे किया, उठ के बैठ गई। मैं क्या मैं उन जैसा तो नहीं हूँ, लेकिन उनका तो हूँ ना, उन तो एक ही है ना। तो उसने सब के सामने कलमा पढ़ लिया। तो मैं उन्हें कहा मैं अभी 40 साल का नहीं हुआ, मेरी शोर ना करो, मैं अभी बताना नहीं चाहता। कहते हम तो प्रोग्राम करने आए हैं। तो दुनियावी इल्म कुरान में है, लेकिन पता नहीं किसी को। अदब में सारा कुछ, मोहब्बत में सारा कुछ है। मैं कुर्बान जो किसी बुरे से बुरे बंदे को कुरान पकड़ाना, वो कहेगा शाह जी मेरा वजू नहीं है। कुरान इतना मकाम वाला है कि आप उसको खोलें, बिस्मिल्लाह पढ़ें कि राइट और लेफ्ट सिर्फ चूम ले, उसकी बरकत देखें। बता रहे थे ये अजमेर शरीफ आप एक मतलब तशरीफ लेके गए थे, वहाँ कोई मामला बन गया, सरकार ने बुलाया था, वो वाकया जरा बना दे। डॉक्टर उमरों का मसला बन गया। नहीं मैं दिल्ली गया, दिल्ली गया। मैंने अजमेर शरीफ नहीं, मैं निजामुद्दीन औलिया मोबे स्वानी माँ के पास गया। साथ वो तबलीगी साथियों का भी मरकज है। पहले तबलीगी साथियों का मरकज आता, आगे निजामुद्दीन औलिया कराम का दरबार शरीफ आता है ना। तो मुझे बचपन से कश्फ कबूर है कुदरत से। तो मैंने देखा एक सिख है, मसल शक्ल से सिख है, वो गुफ्तगू कर रहा है ना निजामुद्दीन औलिया से मोबाइलाइज स्पानी से बात कर रहे हैं। तो मैंने 4-5 दफा मैं कोशिश की, तो मैं उनसे मैं कि आपका बच्चा मेरे से बात नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने मेरी तरफ तवज्जो नहीं दी ना, उसके सरदार की बात खत्म हो गई। तो मैं क्या सरदार साहब जो ये तो मुसलमान है, सैयद अहले बैत है, आप इनसे गुफ्तगू कर रहे हैं, आप इनसे गुफ्तगू कर रहे हैं, तो आप कलमा क्यों नहीं पढ़ते? कहते इन जैसा बंदा लाओ, इन जैसा बंदा लाओ। मैं हम कलाम हो रहा हूं ना, ये जितने आए बैठे हैं आपके अलावा, इनसे बात करके दिखा दे। जितने बैठे हुए आपके अलावा इनसे बंदा बताए, मैं अभी कलमा पढ़ लेता हूँ। लेकिन जैसा तो कोई है ही नहीं, मैं तो नहीं पेश कर सकता, मैं तो सोच भी नहीं सकता। लेकिन उन्होंने कहा जी बस फिर हम जहाँ हैं हमें रहने दें, जहाँ आए ना वहाँ रहने दें। बस वो बात ही नहीं, वो चले गए। वो सिख पैसे वाला भी था, डॉक्टर था, वो पैसे भी तकसीम करता था, वो किसी से गुफ्तगू नहीं करता था। वो पहली दफा बंदों ने बताया कि सरदार साहब गुफ्तगू नहीं करते, आपसे तो बड़ी लंबी गुफ्तगू की। तो उन्होंने मुझे बताया कि हम माल्टोन में रहते थे, तो हमने उधर रहते तो हमें पाकिस्तानी चौक रखा। मैं कहा मैं भी उधर खेलता रहा हूँ। कहते हम भी उधर खेलते रहे। मैंने एक जगह बताई, कहते आपकी तो पैदाइश तो लेट है, मेरी तो उनकी उस वक्त मसलन 65 साल उम्र थी उसके। मैं अभी रिटायर हुआ ना गवर्नमेंट अदारे से, मैं ना तो ऑर्थोपेडिक का डॉक्टर था। तो आप क्या देखे, बात तो मैं सच कर रहा हूँ, उम्र को छोड़े। कहते बात तो सच है। मैं क्या अभी भी उधर पत्थर उधर ही पड़ा है, आप माना तो न रख के आए? कहते हाँ। मैं क्या कलमा, उन्होंने कहा बस ये बाद में। मैंने देखा, मैंने अपने फैमिली के साथ जा रहा हूँ, तो मैंने देखा सामने से ना एक डॉक्टर गौन पहने हुए एक स्ट्रेचर भागे रहे। तो मैंने कहा यार तो वो ये तो बंदा वही है जिससे मेरी बात हुई। मैं आगे खड़ा गया, मैं क्या हुआ? वो बाकी तो मुझे नहीं उनकी फैमिली के जानते थे। उन्होंने कहा जी हमारी शादी थी, ये मेरी बहन डॉक्टर है, इसने बड़ा भाई है ना इसको उठाया, इसका मोरा कमर का ना कमर टूट गई इसकी, तो बड़ी तकलीफ हो रही है। तो हम इसको ना सारी पूरी जो हमारी फैमिली खुशी की वजह वो ये, क्योंकि आर्थोपेडिक ने बताया कि मेरा, मैं क्या इसको मैं कहते आर्थोपेडिक है, इसको पता है मेरा मोरा टूट गया है। मैंने कहा जी अभी हम जोड़ देते हैं। कहते मैं कह जी 1 मिनट लगे टूट जाएगा, आप ये कह रही है ना टूटा हुआ, तो इंशाल्लाह हम जोड़ देते हैं। मैं क्या हाथ लगा, मैं नहीं हाथ लगाता ना, मैं किसी मरीज को हाथ नहीं लगाता ना। मैं
बंदा खुद ही हाथ लगाता है, मैं नहीं लगाता ना मरीज को, तो लिहाजा आप हाथ रखें। उसने ऐसे हाथ रखा तो मैंने ऐसे किया, उठ के बैठ गई। मैं क्या, मैं उन जैसा तो नहीं हूँ, लेकिन उनका तो हूँ ना, खून तो एक ही है ना। तो उसने सब के सामने कलमा पढ़ लिया। बस ना, मैं आज इमाम जैसा नहीं, लेकिन उनका तो हूँ ना, खून तो उनका ही ना, अहले बैत का ना। तो उन्होंने कलमा पढ़ लिया। वो तो फिर वो बंदे चौधरी तनवीर DIG DGFI रिटायर हुए, उनसे आपको मैं लेके भी गया था। ये वाकया उन्होंने बताया कि यार बंदे स्पेशल, वो यार वो बंदा मस्त हो, नांगा मस्त हो बुलाओ। तो मैं उन्हें कहा मैं अभी 40 साल का नहीं हुआ, मेरी शोर ना करो, मैं अभी बताना नहीं चाहता। वो कहते हम तो प्रोग्राम करने आए हैं, हम तो प्रोग्राम करने हैं कि कलमा हमने कैसे पढ़ा पूरी फैमिली ने। मैं कहा नहीं, मैं अभी 40 साल का नहीं हुआ, मुझे हुक्म नहीं, 40 साल के बाद देखेंगे क्या करना है। तो असल में बात यह है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह कहने वाले बन जाए, शुक्र करने वाले बन जाए, बस अल्हम्दुलिल्लाह करें। जो हमें तकलीफ आती है ना, वो खुद हम पंगा करते हैं। डॉक्टर साहब हैं, इनसे हमारा बहुत प्यार है आफ्ताब, यानी कि इन्होंने इतना काम कर रहे हैं। जामिया ने कहा, यानी कि रात को 12 बजे को 150 औरत इकट्ठी होगी। ऐसी औरतों से कहती हमने कभी मर्द से कलाम ही नहीं की, लेकिन हमें आपको पहले देख लिया है। वो ऐसे ऐसे बातें पूछी उन्होंने, मैं उनको बताई। कहते हमने पढ़ा भी, लेकिन ये बातें तो, मैं कि ये लदुनी इल्म है, ये कुदरत से इल्म है, लेकिन लदुनी भी इल्म कुरान में है, लेकिन पता नहीं किसी को। मैं उसकी मिसाल देता हूँ। हज़रत उमर ने फरमाया, मुझे सुई की तलाश हो मैं कुरान से ढूंढता हूँ। मौला अली मुश्किल कुशा ने फरमाया कि मुझे रस्सी ऊँट की गुम जाए तो मैं कुरान से ढूंढता हूँ। इतनी बड़ी दलील है। और मौलवी शहर के दरवाजे कह रहे हैं ये कुरान में रस्सी तो नहीं रखी हुई, कोई ना कोई उसमें हल निकला होगा पढ़ने से। तो हमें कुरान को छोड़ दिया, कुरान से मोहब्बत छोड़ दी है। हम एक मैं सबको कहता हूँ, अदब में सारा कुछ, मोहब्बत में सारा कुछ है। मैं कुर्बान, जो किसी बुरे से बुरे बंदे को कुरान पकड़ाना, वो कहेगा शाह जी मेरा वजू नहीं है, मैं वजू करके फिर आपको कुरान पकड़ाऊंगा। तो जब वजू करके कुरान पढ़ के आप सीने से लगाते हैं, वो मेरी सास साहब अल्लाह में कनेडा में कुर्बान जहाँ, वो कुरान ही पढ़ती रहती थी, हमेशा कुरान पढ़ती रहती थी। अगर उनसे बात करनी ना, तो उन्होंने कहा मैं कुरान पढ़ रही हूँ, किसी को मौका नहीं देना। कुरान इतना मकाम वाला है कि आप उसको खोलें, बिस्मिल्लाह पढ़ें, ये राइट और लेफ्ट सिर्फ चूम लें, उसकी बरकत देखें। समझे ना, हुक्म दे समझ पूछ के कुरान पढ़ो। सिर प्यार करें, छाती से सीने से लगाएं, लेफ्ट दायां बायां वर्का सफा चुपे और उसको रख दें, उसकी बरकत देखें कितने आपको सुकून आएगा।